हेलो, वेलकम इन आवर क्लास। आज का टॉपिक है सेल। हमने इससे जो पिछला जो क्लास थी वो सिंपल डेफिनेशन थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं ह्यूमन की बॉडी स्ट्रक्चर से, और उसके फादर बताए थे एड्रिस वेसलस। और फिजियोलॉजी के बारे में जो बताया था वो था ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। ये यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन मैंने कराया है जिससे कि हम सारे सिलेबस को या सारा जो हमारा कंप्लीट जो सिलेबस है उसको हम कंटिन्यू याद कर सकें, माइंड में रख सकें। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है सेल है, तो सेल का टॉपिक शुरू करते हैं। सेल इज़ अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। फॉर एग्जांपल के लिए एक घर होता है, ठीक है, एक घर है, तो उसकी जो सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? एक ईंट है। उसको 2 ईंट मिलाएंगे, 3 ईंट मिलाएंगे, धीरे धीरे जब ईंट से मतलब रखते जाते हैं दीवार बनती है, दीवार से फिर घर बनता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी का जो लास्ट जो सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या है? सेल कहते हैं उसे। अब जैसे सेल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि ये बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, तो अब जैसे ये सेल है, फॉर एग्जांपल के लिए जब 2 सेल मिलती हैं आपस में तो बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। ठीक है। जब 2 टिश्यू आपस में मिलते हैं, जब 2 टिश्यू आपस में मिलते हैं तो बनता है, जब दो टिश्यू आपस में मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन। जब 2 ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो बनता है सिस्टम। क्या बनता है? सिस्टम। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए फिर से ये 2 सेल मिल गई, क्या बना? टिश्यू बन गया। 2 टिश्यू, 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन। ऑर्गन में जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सॉरी ऑर्गन में मतलब लीवर हो गया, लंग्स हो गए, तो ये पर्टिकुलर जो हैं वो ऑर्गन बन गए। ठीक है। अब ऑर्गन से ऑर्गन, जब लीवर, इंटेस्टाइन, ये अलग अलग ऑर्गन बने, जब ये आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाया? सिस्टम बनाया। बॉडी का हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम हो गया। ये टोटल जो होते हैं 12 सिस्टम होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। सेल जो होती हैं वो 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स जो है उसका मतलब है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो बेसिकली बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होती है, अब फास्ट ग्रो करती है और इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक जो है ह्यूमन बॉडी में होती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में होती है, ह्यूमन बॉडी में होती है, हम में पाई जाती है, एनिमल्स में होती है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसकी जो ग्रोथ होती है वो होती है स्लो। ठीक है, ग्रोथ होती है स्लो। फिर आता है फादर ऑफ जो सेल। अब सेल के फादर कौन है? फादर जो है सेल के वो है रॉबर्ट हुक। इन्होंने पहले एक लकड़ी को लिया था, लकड़ी को माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उसमें उन्हें गोल गोल स्ट्रक्चर दिखी। तो गोल गोल स्ट्रक्चर जैसे सेल होते हैं, किसी कैदी को बंद करने के लिए, प्रिजनर को बंद करने के लिए सेल जो रखे जाते हैं, तो उस तरीके की इन्हें स्ट्रक्चर दिखी, तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को सेल नाम दिया। फिर माइक्रोग्राफिया बुक। माइक्रोग्राफिया बुक, अब ये एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेल का डायग्राम किस बुक में छपा था, तो वो माइक्रोग्राफिया बुक थी। और वो माइक्रोग्राफिया बुक एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने ही मतलब लॉन्च की थी या बनाई थी, लिखी थी। ठीक है। फिर आता है इसकी स्ट्रक्चर, जो सेल की जो स्ट्रक्चर होती हैं उसमें और अलग अलग क्या क्या स्ट्रक्चर होती हैं अंदर उसके। ठीक है, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और ऑर्गेनेला होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, जैसे ये सेल है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो मेम्ब्रेन है,
तो जो मेम्ब्रेन बनी है वो फास्फोलिपिड से बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई, कार्बोहाइड्रेट से बनी है। फिर इसकी दूसरी लाइन जो लिखी है वो है बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड अरेंज्ड लाइक ए सैंडविच। मतलब ये बाई लेयर होती है, मतलब डबल लेयर होती है सेल के ऊपर, ठीक है। और ये लाइक ए सैंडविच फॉर एग्जांपल के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सरफेस पे जैसे एक स्ट्रक्चर होती है, ऐसी होती है जिसका हेड पार्ट जो है, हेड अरेंज्ड इन आउटर सरफेस, ठीक है। हेड जो है वो कैसा होगा, आउटर सरफेस पर होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ही आउटर सरफेस हो गया। एंड टेल अरेंज द इनर सरफेस, जो टेल जो होती है वो उसकी इनर सरफेस की तरफ अरेंज्ड होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा है, बाई लेयर है तो मतलब नीचे भी होगी एक लेयर, अंदर की तरफ भी होगी, इनर एंड आउटर, ठीक है। हेड जो है इधर हो गया और टेल जो है वो अंदर हो गया। तो ये क्या बन गया, ये लाइक ए सैंडविच हो गया ना, लाइक ए सैंडविच। तो जो फास्फोलिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बनी है, हेड जो होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, टेल जो होते हैं इनर की तरफ होती है, बाई लेयर होती है। फास्फोलिपिड जो इसके अरेंज रहते हैं वो लाइक ए सैंडविच की तरह अरेंज रहते हैं, मतलब सेटल होते हैं। फिर इसमें लिखा है जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर मेम्ब्रेन एंड हेल्प इन ट्रांसफ़र इफ मटेरियल मतलब कोई भी मटेरियल है, रिसेप्टर और मटेरियल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे ये सेल है, अगर कोई हार्मोन सिक्रेट हुआ बॉडी से, जैसे इंसुलिन ले लो, इंसुलिन हमारी बॉडी में सिक्रेट होता है बीटा सेल से, पेंक्रियाज की। तो उसको रिसीव करने के लिए, उसको रिसीव कौन करता है, हमारी सेल ही तो रिसीव करती है। तो ये जो एक हमारी जो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो किसकी तरह वर्क करती है, एज ए रिसेप्टर, हेल्प इन ट्रांसफ़र इस मटेरियल। इसमें यह है कोई मटेरियल है तो वो भी उसको हेल्प करने में, बाहर भी निकाल सकती है, अंदर भी ले सकती है, मतलब उसको ट्रांसफ़र करने में भी ये हेल्प करती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। फिर आता है इसकी दूसरी स्ट्रक्चर सेल की, वो है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड, सेल के अंदर है ये फ्लूइड, तो प्लाज्मा हो गया, ठीक है। सेल में है इसलिए हमने साइटो बोला, ठीक है। तो सेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड साइटोप्लाज्म। इसको दूसरे तरीके से भी साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, इसको साइटोसोल भी बोलते हैं, इसके अलग अलग हैं टर्म है। साइटोसोल अब आता, एक होता है साइटोसोल, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में ये डिफरेंस है कि सिर्फ अगर साइटोप्लाज्म की बात हो रही है तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड भी होगा और प्लस ऑर्गेनेला भी होंगे। ऑर्गेनेला जो है वो मैं आगे डिस्कस करूँगी लेटर ऑन कि ऑर्गेनेलाज एक्चुअली में क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें है साइटोसोल। साइटोसोल क्या है, सिर्फ फ्लूइड, मतलब सिर्फ लिक्विड जो होगा तो उसे बोलेंगे हम साइटोसोल। उस साइटोसोल में अगर प्लस ऑर्गेनेला कर दें तो वो बन जाता है हमारा साइटोप्लाज्म। फिर साइटोसोल को डिस्कवर किसने किया था, पुरकंजे ने किया था। और फ्लूइड मटेरियल विद ऑर्गेनल्स, मतलब मैंने भी कहा कि साइटोप्लाज्म किसे बोलते हैं, जिस फ्लूइड के अंदर पूरी सेल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ऑर्गेनेला हो गए, जैसे डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सारी स्ट्रक्चर है अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलेंगे उसे। लेकिन अगर इस साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेलास को बाहर निकाल दिया जाए, सारे ऑर्गेनेलास को बाहर निकाल दिया जाए, न्यूक्लियस सब छोड़ सबको, तो उसे क्या बोलेंगे, साइटोसोल। क्या बोलेंगे, साइटोसोल। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या कंटेन होता है, इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड और ऑर्गेनेलाज। फिर आता है ऑर्गेनेला। ऑर्गेनेला जो होती हैं, जैसे बॉडी के बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं ना। तो जब सेल की बात हो रही है तो सेल के जो छोटे छोटे पार्ट होंगे तो उससे ऑर्गेनेलास बोलते हैं, ठीक है।
अब हमारे ऑर्गेनेला का हम डिस्कस कर रहे थे। तो अगर न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, ये किसके पार्ट हैं? सारे सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गन हैं। उन छोटे छोटे ऑर्गन को हम बोलते हैं ऑर्गेनेला। फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में जो है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स हो गए, जेनेटिक मटेरियल से मतलब डीएनए और आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस को हम लार्जेस्ट ऑर्गेनेला बोलते हैं। किसका? सेल का। अगर क्वेश्चन आए कि सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेला क्या है, तो वो है हमारा न्यूक्लियस। और राइबोसोम, फिर बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री प्रोटीन भी बोलते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए है ये? प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे अगर ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो, ठीक है, अगर इसके सरफेस पे प्रोटीन के कुछ ऐसे रफ प्रोटीन के राइबोसोम के पार्टिकल्स लगे हैं, तो वो चीज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। जिस पे नहीं लगे हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर आता है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है वो उसका काम होता है पोस्टमैन का। क्या काम होता है? पोस्टमैन। पोस्टमैन क्यों बोला इसको? क्योंकि ये क्या करता है, जो प्रोटीन बनाने का, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनाता है, तो या फिर इधर उधर जो सेल के अंदर जो प्रोटीन इकट्ठी रहती है, अटैच रहती है इधर उधर, तो उसको क्या कहता है, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है ये उसको वहाँ तक ट्रांसफ़र कर देता है। तो एंडोप्लाज्मिक गोल्जी अपरेटस को इसीलिए पोस्टमैन बोलते हैं। फिर जो हमारा है वो आता है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो क्या करता है, जैसे हमारी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है? डाइजेस्ट मतलब इन्फेक्शन से लड़ती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे लड़ती है। तो वैसे ही लाइसोसोम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर, इसके अंदर एक एंजाइम होता है, तो वो क्या करता है, लार्ज पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। और बात करते हैं इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं इसे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके पास अपना डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है और अपना आरएनए भी होता है, ठीक है। और अगर हमने पिछली क्लास में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेला न्यूक्लियस था, यहाँ पे आएगा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेला। तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेला होगा वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आता है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो हमारी सेल को डिवाइड करता है, मतलब ये एक सेल है तो इस सेल। फिर आता है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करने का काम करता है। जैसे ये सेल है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ये इधर को प्रेशर करता है, ये इधर खींचेगा, तो ये मतलब ये मान लो इस सरफेस पे धीरे धीरे चला जाता है लास्ट के स्टेज में, और एक सेल को एक तरफ से इधर से खींचेगा और बाकी की सेल को इस तरफ से खींचेगा। सेल के अंदर दो ही सेंट्रोसोम होते हैं, यहाँ से प्रेशर डालेगा, यहाँ से डालेगा, ये सेल अपने आप ही दो भागों में डिवाइड हो जाती है।
ठीक है, इतना सा ही सेल का अभी मैं इतना ही डिस्कस करूँगी। बाकी की जो नेक्स्ट क्लास होंगी उसमें हम और ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।